जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आजकल एक बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं, महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा। हम आप सभी उनको जानते हैं। इस समय उनका ही दौर चल रहा है एक तरीके से कहिए, और हर जगह छाए हुए हैं। सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो, हर किसी को वो बाबा अपना रोजगार दे रहे हैं, बैठे बैठे आराम से। बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर बाबा का मुद्दा लेके टहलो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ना मैं उनके साथ में हूं ना उनके अगेंस्ट में हूं। जो न्यूज नेशन के इंटरव्यू में उनके साथ थोड़ी बदतमीजी हुई थी, उससे मुझे थोड़ा दुख हुआ था जरूर। लेकिन जब मैंने पूरा उनका इंटरव्यू देखा तो फिर मेरा मन थोड़ा सा हट गया। हट इसलिए गया क्योंकि जो उन्होंने क्लेम किया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, इसलिए जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है। किसी को इस बात की अनुभूति है, ज्यादातर लोगों को नहीं है कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से अंश नहीं, वो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ। तो देखिए, भगवान जब अवतरित होंगे तो उनके क्या लक्षण होंगे, भगवान कब कब आएंगे, वो सब वेद व्यास जी ने शास्त्रों में पहले ही लिख दिया है। शास्त्र एक तरीके से प्रमाण है, और उनको भगवान वही लोग मान सकते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जिनकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं 5वां वेद लिख रहा हूँ। इतनी बड़ी धृष्टता, इस तरीके से उनको ऐसी नहीं करनी चाहिए। भारत भूमि में कोई वो ऐसे पहले संत नहीं है जिन्हें ईश्वर की अनुभूति हुई हो, और पता नहीं अनुभूति हुई है नहीं हुई, वो तो अब ईश्वर ही जाने। लेकिन हमारे जितने भी बड़े बड़े संत पुरुष हुए, वो सब किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। जो सच्चे संत थे उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान शंकराचार्य ने भी जो लिखा है शिवोहम शिवोहम, वो तो जगत की आत्मा को चेतन के लिए लिखा है, चेतन को समझने के लिए। तो कल रात में मैं ओशो की एक कहानी पढ़ रहा था जो आईआईटी बाबा से काफी रिलेट करती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होता क्या है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता है, वो बड़ा ही क्रोधी रहता है। तो एक दिन उसको क्रोध आता है और अपनी पत्नी को वो कुएं में डाल देता है। उसकी पत्नी मर जाती है। जब पत्नी मर जाती है तब उसको बहुत पश्चाताप होने लगता है। सोचता है अब मैं क्या करूं, पछताने लगता है कि मैंने जीवन भर कुछ भी ना किया सिवाय क्रोध के। उसी समय वहां पे एक मुनि आते हैं उसके गांव में, तो वो जाता है उनके चरणों में लौट जाता है और कहता है कैसे शांति मिले, कैसे मुक्ति मिले, तंग आ गया हूं इस जीवन से, सिवाय क्रोध के कुछ भी नहीं पाया। तो मुनि उससे कहते हैं कि छोड़ दे ये सब, छोड़ दे सब, सन्यासी हो जा, सुखी हो जाएगा। वह तुरंत तत्क्षण छोड़ देता है सब कुछ, नंगा खड़ा हो जाता है, बोलता है दीक्षा दे दे। मुनि भी बड़े प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा सन्यासी तो मैंने देखा ही नहीं। कहते वक्त अर्थात कहने में ही खड़ा हो गया, तैयार हो गया सन्यास लेने के लिए। लेकिन मुनि को भी पता नहीं है, ओशो कहते हैं कि ये क्रोध का ही दूसरा रूप है। जो क्रोध एक क्षण में किसी को मौत की घाट उतार सकता है, वो क्रोध दूसरे क्षण में कुछ और भी कर सकता है। तो उसको दीक्षा दे देते हैं वो, और उसका नाम रख देते हैं मुनि शांतिनाथ। अब वो मुनि शांतिनाथ हो गया है। तो जो दूसरे मुनि के शिष्य थे वो सीधे रास्ते चलते तो वो कांटों भरे रास्ते चलता, दूसरे छांव में बैठते तो वो धूप में खड़े रहता। सारे काम एकदम कठोर। पहले वो दूसरों को दुख देता था, अब अपने शरीर को ही दुख देने लगा। तो कहते ये सब क्रोध ही है जो अभी दूसरी ओर बह रहा है। लेकिन इसमें एक मजा ये है कि वो जितना अपने को सताए, जितना अपने को क्रोध दे, लोगों की नजर में उतने ही बड़े धर्मात्मा, उतने ही बड़ा तपस्वी सिद्ध होने लगा। अब जब जिसको ऐश्वर्य मिलने लगती है, ऐश्वर्य की भूख ऐसी होती है कि वो हर किसी को घेर लेती है। जब इस बात से उसको प्रसिद्धि मिलने लगी कि बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध हैं, तो वो और कठोर कठोर साधनाएं करने लगा। ओशो कहते हैं ये सब उसका क्रोध ही है, जो उसे भी नहीं पता है। तो जब उसकी काफी ख्याति हो जाती है, काफी प्रसिद्ध हो जाता है, तो कहता है अब चलेंगे दिल्ली। तो सारे साधु संतों का जमावड़ा दिल्ली ही होता है। आजकल इनको जंगल और एकांत नहीं चाहिए। उसको कहते हैं कि अब आजकल ये सब सारे लोग कौतूहल है इनको दिल्ली जाने का, तो वो भी जाता है दिल्ली, बड़ा आश्रम बनाता है, रहता है। तो उसका एक मित्र होता है, वो सुनता है कि भाई मुनि शांतिनाथ आए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसको। कहता है हमारे मित्र हैं, बचपन से जानता हूँ, वो और सन्यासी हो जाएं, बात थोड़ा जचती नहीं है। तो वो जाता है वहां पे उनके आश्रम में।
देखता है ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर सब कुछ लगा हुआ है, जाता है उनके चरणों में दंडवत करता है। अब मुनि जी भी पहचान रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे पहचान नहीं रही है, और दोस्त भी जान रहा है ये मुझको पहचान रहे हैं। जाता है उनके चरणों में गिर जाता है, फिर उनसे बातें करता है, बातों बातों में पूछता है कि भगवान आपका नाम क्या है, जरा नाम बता दीजिए, मैं तो भूल गया। वो तो बड़े आश्चर्य होते हैं कि मेरा इतना बड़ा नाम है और इसको मेरा नाम नहीं पता। बता देते हैं कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। फिर थोड़ी देर वार्ता चलती है, फिर कहता है भगवान मैं आपका नाम भूल गया। तो उनको बड़ा क्रोध आता है, कहता है अरे रेडियो नहीं सुनते हो, न्यूज चैनल नहीं देखते हो, अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो, चारों तरफ मेरा नाम है, गेट के बाहर नहीं देखा, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं और मेरा नाम बार बार भूल जा रहे हो, मुझको नहीं जानते हो। उसने कहा भगवान क्षमा करें, बता दें। अच्छा बता दिया। फिर थोड़ी देर वार्ता चली, फिर पूछ बैठा अरे भगवान मैं तो आपका नाम ही भूल गया। उन्होंने निकाला डंडा और कहा अगर अब की बार पूछा तो एक डंडा सर पे खींच के मारूंगा, बराबर एकदम याद आ जाएगा। अरे इतने बड़े महात्मा का नाम भूल जा रहा है। उसने कहा बस महाराज बस, हाथ जोड़ लिया। कहा यही देखने आया था, यही देखने आया था कि जो क्रांति हुई है वो बाहर बाहर क्रांति है या भीतरी क्रांति है। तो उसने जाना कि ये भीतर की क्रांति नहीं, भीतर तो वही क्रोध ही बैठा है दूसरे शकल में, ये तो बाहर का दिखावा है, बाहर की क्रांति है। कठिन कार्य करने से लोग बड़ा सम्मान देते हैं, लोग बड़ा महत्व देते हैं, बड़े तपस्वी सिद्ध माने जाते हैं, इसलिए उसको उसी में रस आने लगा था। आईआईटी बाबा भी लाखों की नौकरी पैकेज छोड़ दिए सब कुछ, लेकिन जो उनका लाइमलाइट में बने रहने का ख्वाब है वो जा नहीं रहा। अब वो हमेशा अपना लाइव रहते हैं और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, देखो इसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, ये भेजा वो भेजा, तो भजन कहाँ हो पाएगा उनका। और तर्क से वो अपनी बातों को रखते हैं। अगर कोई उनसे कहे कि भैया साधु संत हो जाओ, शास्त्रों में ऐसे ऐसे लिखा है, तो कहेंगे मैं मानता ही नहीं उन सब बातों को। तो जब नहीं मानते तब पाखंडी सिद्ध होंगे, लेकिन इसका निर्णय कौन करे। धन्यवाद।